वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। श्री महाकाल भगवान के आप महाकाल वन से नित्य प्रति शिव महापुराण में शिव महापुराण के अनुसार क्रमशः आप श्रवण कर रहे हैं। आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता में चौथा खंड यानी कि कुमार खंड में आज का विषय है कुमार कार्तिकेय की लीला वर्णन। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, हे पितामह, हे पिता, देवदेव प्रजानाथ ब्रह्मण सृष्टिकर प्रभो ततः किं भवत्तत्र तदवदाद्य कृपां करो। हे प्रजापति सृष्टिकर्ता, कृपा करके बतलाइए कि उसके बाद क्या हुआ। कुमार कार्तिकेय के जन्म के बाद फिर क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तस्मिन् अवसरे तात विश्वामित्रः प्रतापवान् प्रेरितो विधिना तत्र आगच्छत् प्रीतो यदृक्षया। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस समय विधि द्वारा प्रेरित प्रतापी विश्वामित्र ऋषि स्वेच्छा से वहाँ पर घूमते घूमते आ गए। शिवजी के पुत्र के अलौकिक तेज को देखकर उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। प्रसन्न होकर उन्होंने उन कुमार को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने, उस बालक के प्रभाव को जानने वाले विश्वामित्र ने ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित वाणी से प्रसन्न होकर उन कुमार कार्तिकेय की स्तुति की। बहुविध क्रीड़ा करने वाला वह शिव कुमार प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से कहने लगा, कुमारोवाचो, तुम शिवजी की इच्छा से यहाँ कैसे आ गए? हे तात विश्वामित्र, वेदोक्त विधि से मेरे संस्कार कीजिए। आज से आप हमारे पुरोहित हो गए। मेरे प्रति प्रेम करते हुए आप निसंदेह सबके पूज्य हो जाएंगे। सृष्टि में आप देखते हैं कुछ अघटित घटनाएं होती हैं। राक्षस, यक्ष, इन जाति में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के तत्काल बाद ही वो 12 वर्ष के हो जाते हैं। देवकोटि में भी जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी मानवीय सृष्टि के अनुसार वो धीरे धीरे नहीं बढ़ते हैं, वो किशोर हो जाते हैं, 12 वर्ष के हो जाते हैं। इसलिए देवांगनाओं को और राक्षसियों को, यक्ष स्त्रियों को वात्सल्य का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। वात्सल्य जो सुख है वो तो मनुष्य को ही सुलभ है। ऐसे देवादिदेव महादेव के पुत्र कुमार जन्म लेते ही बड़े हो गए और उन्होंने कहा मेरा संस्कार कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार की बात को सुनकर आश्चर्यचकित गादि पुत्र मधुर स्वर से कुमार से कहने लगे विश्वामित्र जी, तात मैं गाधी माने क्षत्रिय का पुत्र हूं, क्षत्रिय वंश हूं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। अध्ययन करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, दान देना, ये अन्य जो
यजमान हैं, तो ब्राह्मण को ये सब अधिकार प्राप्त है कि वो कर्मकांड माने संपूर्ण प्रजा के कल्याण के लिए, चाहे वो जात कर्म हो, नंदीमुख श्राद्ध हो, चूड़ाकरण हो, नामकरण हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, इन संस्कारों को कराने का अधिकार ब्राह्मण जाति को है और कराने का अधिकार संस्कारी सभी हो सकते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं ब्राह्मणों का सेवक क्षत्रिय हूं। हे उत्तम बालक, मैंने अपना परिचय तुमसे कह दिया, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मुझे तुम्हारी बात से आश्चर्य हो रहा है। उसकी इतनी बात सुनकर के विविध लीला करने वाले उस बालक ने अपना परिचय दिया और प्रेम से वे विश्वामित्र से कहने लगे, हे विश्वामित्र, मेरे वर में तुम ब्रह्मर्षि बनोगे, माने मेरे ही काल में तुम ब्रह्मर्षि बनोगे, अभी राजऋषि हो, ब्रह्मर्षि बनोगे, इसमें संदेह नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषि आदर के साथ तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। व्यक्ति अपने सुंदर कर्मों से, पुण्य कर्मों से, उत्तम आचरण से छोटे से नीचे भी जा सकता है। और धुंधकारी तो जाति से ब्राह्मण है, पर जाति से ब्राह्मण होने के बावजूद भी कर्म उसके नीच हैं। शराब पीना, मांस खाना, वैश्यागमन करना, चोरी करना, राजा और सुबह कुत्तों को लेकर शिकार के ले जाना, ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य तात्पर्य कहने का यह है कि वो ब्राह्मण वंश में पैदा होने के बावजूद भी जो धुंधकारी महाकला, खल संज्ञा दी गई, और ऐसे ब्राह्मण कुमार जो धुंधकारी हुई है, जो कुत्सित आचरणों से, गलत आचरणों से, ब्रह्मत्वम नाशतम मया, ब्राह्मण होने के बावजूद भी कर्म गलत हैं, तो कर्म गलत के प्रभाव से वो ब्रह्म राक्षस बन गया। ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण धर्म का पालन न करना अपराध है, क्षत्रिय होते हुए क्षत्रिय धर्म का पालन न करना अपराध है, वैश्य होते हुए वैश्य धर्म का पालन न करना अपराध है, और शूद्र होते हुए शूद्र धर्म पालन न करना ये भी अपराध है। माता होते हुए भी, और मातृत्व माने वात्सल से रहित होना ये भी गलत है। पुत्र होते हुए माता पिता की सेवा न करना ये भी गलत है। शिष्य होते हुए गुरु की सेवा न करना ये भी अपराध है। तो आप जिस जगह पर है, बड़े हैं, छोटे हैं, मध्यम हैं, पति हैं, पत्नी हैं, राजा हैं, प्रजा हैं, आप जो भी पार्ट वर्तमान में मिला हुआ है, उस पार्ट को अच्छे से, उस कर्तव्य को, दायित्व को अच्छे से निभाना चाहिए। तो मरने के बाद में उसकी उत्तम गति होती है, जाति से चाहे कोई हो। और जाति भी श्रेष्ठ है, पर जाति के साथ में कर्म उससे श्रेष्ठ है। ब्रह्मत्वम नाशतम मया, धुंधकारी महाखला, वो ब्राह्मण होते हुए भी अगर गलत आचरण है तो वो भी मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन गया। अधम को बैन समान, सूर्यवंशी राजाओं में बैन का भी नाम आता है, पर उसके इतने गलत आचरण, उससे ज्यादा नीच राजा कोई नहीं हुआ है। अधम को बैन समान, सूर्यवंशी राजाओं को महान भी माना जाता है, पर उसी में कोई अगर गलत कर्तव्य, गलत चरित्र, गलत अगर उनका कर्म गलत है तो इतिहास कभी किसी को नहीं छोड़ता है, अंतर्यामी कभी किसी को नहीं दया करते हैं। और धर्मराज तुम्हारे कंधे पर हमेशा हर जीव को बैठे रहते हैं, और सब चित्रगुप्त ये कंधे पर बैठ करके जो दिखाई नहीं देते हैं और सबका लेखा जोखा करते रहते हैं। जैसे ही प्राण छूटते हैं और सबकी लिस्ट सामने होती है, फिर यथा कर्म यथाश्रुतम, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य कोई भी हो, वह अगर कर्तव्य अच्छा नहीं है तो उसको उस जैसा कर्म आपने किया है वैसा ही फल मिलेगा। ये सिद्धांत है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, मानव मात्र के लिए वेद संविधान अच्छा कर्म और बुरा कर्म, सत्य और असत्य,
चरित्र, दुष्चरित्र, ये सब में ही ये जो है अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं। इसलिए जो ऋषिगण हैं, जो ज्ञानी हैं, जो महान हैं, वो ज्ञान की उपासना करते हैं, सत्य की उपासना करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं। और धर्म से बड़ा साथी, धर्म से बड़ा श्रेष्ठ जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है। धर्म धर्यो सही संकट नाना, शिव दधीच बल जो कचुभाका। शिवी दधीच एक से हरिश्चंद्र महाराज, और धर्म के लिए अपने आप को भी बेच दिया, पत्नी को, बच्चे को। परंतु मरने के बाद में जो पुण्य पाप रूपी कर्म धर्म होता है वही साथ जाता है, ये देह तो यहीं छूट जाता है। तो ऐसा जो कर्म है, उस कर्म के तो यहाँ पर कुमार ने कहा, हे विश्वामित्र, तुम अपने कर्म से, अपनी तपस्या से, अपने आचरण से तुम क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि भी बनोगे, और ऋषि और वशिष्ठ आदि ऋषि ये भी तुम्हारा आदर करेंगे, स्वर्ग में भी तुम्हारा सम्मान होगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा से संस्कार कर सकते हो। इस रहस्य को तुम छिपा कर रखना, किसी से मत कहना। हे नारद, उसके बाद प्रेम पूर्वक विश्वामित्र ने शिव कुमार माने कुमार कार्तिकेय का वेदोक्त विधि से सब संस्कार कराया। नाना प्रकार की लीला करने वाले शिव कुमार ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र मुनि को परम दिव्य ज्ञान दिया। उस दिन से लेकर के अनेक प्रकार की लीला करने में चतुर विप्रवर अग्निपुत्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित बना लिया, और इस प्रकार उसने एक लीला की, अतः उसकी दूसरी लीला को सुनो। और उस समय वहाँ श्वेत नामक मुनि ने आकर एक परम पवित्र दिव्य पुत्र को देखा। श्वेत नाम के मुनि थे, उनने कुमार को खेलते हुए देखा। फिर अग्नि ने जाकर के देखकर आलिंगन कर उसे चूमा, पुत्र ऐसा कहकर उसे शक्ति अस्त्र दिया। अग्निदेव ने आकर के उनको अस्त्र प्रदान दिए कुमार को। गुह उस शक्ति को लेकर क्रौच शिखर पर चढ़ गए और उसकी चोटी पर उस शक्ति का प्रहार कर उसकी चोटी को भूमि पर गिरा दिया। क्रौच पर्वत पड़ता है ये तुम्हारे बद्री विशाल माने ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जब जाते हैं, और तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जब करते हैं और इंडिया से उधर की ऊपर की ओर जाते हैं तो बीच में क्रौच पर्वत पड़ता है। तो परशुराम भगवान ने वहाँ से रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अपने पराक्रम से उस बीच में रास्ता पहाड़ों के बीच में बना दिया था। और यहाँ पर और ये वो उधर का क्षेत्र, ये पूरा यमुनोत्री, गंगोत्री, जम्मू कश्मीर का ऊपर का क्षेत्र, और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जिस जगह पर है, तो एक तरफ में पहाड़ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है और अगली उस पार में बद्री विशाल धाम है। वो तो घूम के जाते हैं इसलिए बद्रीनाथ दूर हैं, पर ऊपर के रास्ते में एक पहाड़ के इस तरफ में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है और उस तरफ में बद्री विशाल भगवान है। और जब उधर से उसी ऊपर की जब आगे जाते हैं कैलाश मानसरोवर की ओर, तो रास्ते में क्रौच पर्वत पड़ता है। जो यात्रा कैलाश की हो तो उनको ही पड़ा होगा। क्रौच शिखर पर कुमार चढ़ गए और उसकी चोटी पर उस शक्ति का प्रहार कर उसकी चोटी को भूमि पर गिरा दिया कुमार ने। यह देखकर पहले 10 पद्मवीर बहुत होते हैं, 10 पद्मवीर राक्षस उसको मारने के लिए आए। उस शक्ति के प्रहार से वे शीघ्र ही नष्ट हो गए असुर लोग। उस समय पर हाहाकार मच गया, पहाड़ों के साथ भूमि कांपने लगी, तीनों लोग कांपने लगे। देवराज इंद्र भी वहां आ गए इस कंपन को देखकर। इंद्र ने उस बालक के दाहिने अंग में वज्र का प्रहार किया कुमार के। उसमें से शाख नामक एक महान बलवान पुरुष पैदा हुआ। फिर इंद्र ने उसके बाम भाग में वज्र का प्रहार किया तो वहां से विशाख नाम का महाबली पुरुष निकला। तब इंद्र ने उस बालक के हृदय पर वज्र का प्रहार किया तो वहां से नैगम का अर्थ होता है, इनका परिचय अन्य पुराणों में, दूसरे जो 18 पुराण हैं उन पुराणों में कुछ हेर फेर के साथ दिया है। और विशेष जानकारी के लिए आप ब्रह्मांड, मत्स्य
और वायु विष्णु महाभारत में 44-30 में, विष्णु पुराण में 1:15 125-15 में, और वायु पुराण में 66-24 और 101 280। इन जगहों पर आप वहां पर देख सकते हैं। नैगम नाम का एक महान बली पुरुष निकला। तब स्कंद आदि 4 महाबली महावीर देवराज इंद्र को मारने के लिए शीघ्र गए। तब इंद्र इनके शरण में गए और इंद्र देवताओं के साथ डर कर और चकित होकर अपने लोक को मन देवलोक स्वर्ग में चले गए। उसे इस बात का भेद मालूम नहीं पड़ा। अनेक प्रकार की लीला करने वाला वह बालक प्रभु आनंद के साथ पहले की बात निर्भय होकर के वहीं स्थिर रहा, उसी पहाड़ के ऊपर। और उसी समय पर कृतिका नामक 6 स्त्रियां स्नान करने के लिए वहां पर आईं। उन्होंने उस महाप्रभु बालक को देखा। कृतिकाओं ने 6 कृतिका लोक भी है। सभी कृतिकाएं उस बालक को पकड़ना चाह रही थीं। उसे लेने के संबंध में उनके बीच में झगड़ा पैदा हो गया आपस में 6 स्त्रियों में। उनके विवाद को शांत करने के लिए उस बालक ने 6 मुख धारण कर लिए, माने षडानन हो गए। 6 माताओं को जब लड़ने लगी तो उन्होंने 6 मुख बना लिए, 6 मुख वाले हो गए। तब उन्होंने सभी का स्तनपान किया और वे सब प्रसन्न हो गईं। और उस बालक की मना स्थिति को समझकर वे 6 कृतिकाएं उसे लेकर प्रसन्नता से अपने लोक को, माने कृतिका अपने लोक को चली गईं उस बालक को लेकर। स्तनपान के इच्छुक सूर्य से भी अधिक तेजस्वी उस शिव कुमार को वे कृतिकाएं स्तनपान कराकर और पालने लगीं। वे कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक प्यारे उस बालक को आंखों से दूर नहीं होने देती थीं। वास्तव में जो पालन करता है उसी का पुत्र कहा जाता है। तीनों लोकों में जो वस्त्र तथा आभूषण दुर्लभ थे वे सब इस बालक को वे 6 माताएं देती थीं। प्रशासित तथा स्वाद भोजन खिलाकर प्रतिदिन वे उस महाप्रभु बालक का, मन कुमार षडानन कार्तिकेय का विशेष रूप से वो पालन पोषण करने लगीं। फिर एक दिन उन कृतिकाओं के पुत्र ने देव सभा में जाकर सुंदर चरित्र दिखलाया। महान लीला करने वाले उस शिवपुत्र षडानन कुमार कार्तिकेय रूप बालक ने विष्णु आदि समस्त देवताओं को अपना आश्चर्यजनक तेज दिखलाया। उस तेज को देखकर विष्णु सहित सभी देवता ऋषिगण चकित होकर उस बालक से पूछने लगे कि आप कौन हैं। यह सुनकर उसने कुछ कहा नहीं। शीघ्र वह अपने घर जाकर के पहले की भांति गुप्त होकर के रहने लगा कृतिका लोक में। आज ये तीसरे अध्याय का प्रसंग है। शेष वार्ता कल। ओम।